हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये आप इस वीडियो में हम लोग यूपी होम गार्ड के बारे में यूपी होम गार्ड के क्वेश्चन जो 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें 100 नंबर के क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन यहाँ पर मतलब देखेंगे। 100 क्वेश्चन जिसमें भाग 1 में हम लोग यूपी जीके पढ़ेंगे। भाग 1 में पहले यूपी जीके का पोर्शन ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद दूसरा आएगा पॉलिटी एंड जियोग्राफी। फिर आएगा ये हिस्ट्री हो गया और इकोनॉमिक साइंस। ये सब पार्ट भाग 1 भाग 2 में सब आएंगे। ठीक है, तो भाग 1 की यूपी जीके की शुरुआत करते हैं जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चनों को शुरुआत करते हैं गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताना कमेंट में। ठीक गाइस, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है यूपी होम गार्ड का। 25 अप्रैल, उसी के तहत ये वन शॉट चलाई गई है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 100 क्वेश्चन टारगेट 100 क्वेश्चन 100 नंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पशु है। देखिए, हाथी तो होगा नहीं, यूपी का राज्य पशु पूछा है। चीता होगा नहीं, कारण होगा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दलदली हिरण हो जाएगा। तो ये बारहसिंगा। बारहसिंगा पूछ सकते हैं गाइस, बारहसिंगा। ठीक है गाइस, अब यहीं पूछ ले जैसे राजकीय वृक्ष का यूपी जीके का राजकीय वृक्ष। तो भाई यहाँ मैं बता रहा हूँ। राजकीय वृक्ष पूछे तो अशोक। राजकीय वृक्ष अशोक। और राजकीय पक्षी पूछे तो सारस। ठीक है गाइस, इससे मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राजकीय वृक्ष क्या है यूपी जीके का। उत्तर प्रदेश का पक्षी क्या है, सारस। यूपी के लिए गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था। इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था। पहले इलाहाबाद था संयुक्त प्रांत का। ठीक है, यूपी का मतलब राजधानी। यहीं पर क्वेश्चन बन सकता है, प्रयागराज कब बदला था इलाहाबाद से। 2018 में। 2018 में। यही पूछ सकता है, आगरा कब से कब तक है। जो यूपी की राजधानी तो संयुक्त प्रांत था पहले। आगरा कब था राजधानी पहले इसकी थी ना। पहले क्या था, 1836 से 1858। 1836 से 1858 के बीच में 1836 से 1858 के बीच में आगरा ही था पहले राजधानी। फिर 1858 से आया, 1858 से 1921 आया। 1921 आया दोस्तों, 1921 तक प्रयागराज है इसकी राजधानी। फिर प्रयागराज 1921 से राजधानी की बात करेंगे। 1921 से 1935 तक इसका लखनऊ रहा, मतलब पूर्णता नहीं रहा,
1935 से स्टार्ट होकर पूर्णतः लखनऊ हो गई। पूर्णतः राजधानी हो गई 1935 से अभी तक। ठीक है, तब कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम से किस भारतीय राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा किस भारतीय राज्य से लगती है? देखा, यहाँ पर बताना चाहते हैं किस किस सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश सीमा साझा करते हैं, यूपी सीमा साझा करता है। देखो, राज्य पूछे कितनी सीमा साझा करता है? 8 राज्य सीमा साझा करता है। देश हो गया 1 और यूनाइटेड मतलब केंद्र शासित प्रदेश हो गए 1। टोटल 8, 9, 10 टोटल सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं 8 राज्य कौन कौन से हैं। सीमा साझा करता है, ये भाई ऐसे बताते हैं। तो जैसे ये ऐसे बताते हैं भाई, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे ऐसा हो गया, ये हो गया पूरब, पश्चिम में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे कुछ है ना गाइस दोस्तों, ऐसे कुछ है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं पूरब की ओर कौन कौन आते हैं। ठीक है, देखो पूरब के हो उत्तराखंड, यूके हो गया, दूसरा नेपाल हो गया जो देश है, जो नेपाल हो गया जो देश है। दूसरा बिहार हो गया पूरब में, दूसरा बिहार हो गया, फिर तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया, रुकिए दोस्तों रुकिए, वैसे समझा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर तो होगा गाइस, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ चुके थे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गई यहाँ पे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पश्चिम हो गया, फिर राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद फिर दिल्ली हो गया पश्चिम में, फिर हरियाणा हो गया पश्चिम में, हरियाणा हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश एचपी हो गया। टोटल मतलब राज्य 8 बताया था ना गाइस, राज्य 8, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया और नेपाल हो गया देश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के जिले 75 जिले होते हैं, इसे पता है आप लोगों को। आप लोग 75 जिले होते हैं, 75 जिला सीमा साझा करता है। देखिए कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं मध्य प्रदेश से। एमपी साझा करते हैं 11 जिले, उनको नाम बता दे रहा हूँ गाइस। देखिए पहला हो गया आगरा, पहला आगरा हो गया, दूसरा इटावा हो गया,
एमपी की सीमा साझा करते हैं। दूसरा इटावा। तीसरा हो गया जालौन हो गया। झांसी हो गया। झांसी के बाद हो गया ललितपुर हो गया। ललितपुर के बाद दोस्तों महोबा हो गया, बांदा हो गया, महोबा बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, प्रयागराज हो गया। टोटल 11 राज्य हैं गाइस, ठीक है। मिर्ज़ापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, ये एमपी की सीमा साझा करते हैं, ठीक है। ये मतलब इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। चित्रकूट भी साझा करते हैं और महोबा साझा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। महोबा जिला उत्तर प्रदेश से किस क्षेत्र में आता है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आता है? देखिएगा उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में आता है, तो इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले आते हैं। 7 जिले जैसे महोबा हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, ललितपुर बांदा चित्रकूट हमीरपुर, ये गाइस 7 जिले आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। राष्ट्रीय गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? राष्ट्रीय गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? रस्सी में ज़्यादातर यूपी में गाया जाता है गाइस, आपको पता होगा। इसका राष्ट्रीय नृत्य पूछे, राष्ट्रीय लोक नृत्य जिसे डांसर कहते हैं उसे कथक, यूपी का कथक है, ठीक है। सबके अलग अलग स्टेट होते हैं। करंट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई? देखिए फिर नृत्य की शुरुआत आ गई ना, अब इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसकी शुरुआत, इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, कथक, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो टाइम लगता है गाइस, इसलिए हम जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है? मानसून के आगमन से किया जाता है, इसका करंट आंसर क्या हो जाएगा? उड़िया होगा नहीं, कन्नड़ा होगा नहीं, जोगनी होगा नहीं, इसका करंट आंसर कजरी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है? मतलब कजरी में किया जाता है गाइस, ठीक है, मानसून में पहले। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं गाइस। उत्तर प्रदेश कलिंगर मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? देखिए वेरी सिंपल, कलिंगर किला पूछे गाइस। कलिंगर किला कहाँ लगता है? बांदा जिला में, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है गाइस, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, बांदा जिला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांदा। ऑप्शन नंबर सी बांदा हो जाएगा। अब यही पूछ सकता है गाइस, ये भी पूछ सकता है, देखो ये भी पूछ सकता है गाइस। अब कौन से मेले में क्या क्या पूछ सकता है? देखो ददरी मेला कहाँ लगता है? ददरी मेला कहाँ लगता है? तो ये बता देना, बलिया जिले, यूपी के बलिया जिले में लगता है ददरी मेला। यहीं पर पूछे बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आगरा में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का प्रसिद्ध बरुआ सागर किला किसके द्वारा बनाया गया था? बरुआ सागर किला किसके द्वारा बनाया गया था?
इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर सम्मिश्रण खान राजा विष्णु भगवान, ये होगा नहीं। करंट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा उदित सिंह द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल का हिस्सा है? देवी पाटन मंडल का हिस्सा है। इसका करेक्ट आंसर ये एक होगा। इसमें एक टाइपिंग मिसयूज हो गई थी। ये एक होगा गाइस। एक नंबर बस्ती बहराइच बलरामपुर। देवी पाटन मंदिर कहाँ था? केवल 1 और 2। ये बस्ती में होगा नहीं, का बस्ती में तो नहीं होता गाइस, तो ये कट गया। बचा 2, ये तो कट ही गया पहले नंबर। दूसरा नंबर 2 और 3 बहराइच बलरामपुर। देखते हैं केवल 3 बलरामपुर, इसमें करेक्ट आंसर दोनों में है, 2 और 3 बहराइच और बलरामपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। अगर प्रधानमंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी। अगर सीएम पूछे तो सुचिता कृपलानी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? देखो गाइस, यूपी की कुल संख्या की सीटें पहले पूछ सकता है लोकसभा, पहले लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा में सीटें, राज्यसभा में पहले लोकसभा राज्यसभा पढ़ते हैं। लोकसभा में यूपी की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, अब यह पूछ सकता है विधानसभा सीटें। विधानसभा, विधान परिषद, विधान सीटें कितनी हैं? 403। विधान परिषद सीटें 100। करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यूपी की राज्यसभा सीटें 31 हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? ये ब्रिटिश की बात करना है, मतलब उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति सर एडवर्ड मियर्स। अगर पूछे प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो सर वाटलर मॉर्गन। प्रथम में पूछे सर वाटलर मॉर्गन। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 2018 में उत्तर प्रदेश में किस जिले का नाम बदलकर काशीराम नगर कर दिया गया था? पहले गाइस काशीराम नगर था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर कसकुंद हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश किस शहर को भारत की संस्कृति राजधानी के रूप में जाना जाता है? भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। वाराणसी के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सॉरी गाइस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शामली। ऑप्शन नंबर ए शामली। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? वही क्वेश्चन आगे गए, किसके साथ सीमा नेपाल के साथ लगती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर महाराजगंज। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस वास्तुशिल्प का तुर्की दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तुर्की दरवाजा के नाम से उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। सब करेक्ट आंसर रूमी दरवाजा, लखनऊ में है। जो लखनऊ में स्थित है, जो दोस्तों लखनऊ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये जो भागवन के यूपीजी के कहा है, यूनेस्को के द्वारा ताजमहल को किसमें विश्व धरोहर के सामने शामिल किया गया था? इस धरोहर में शामिल किया गया था। इसका आंसर नंबर सी 1983 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों भाग 2 की शुरुआत करते हैं, जिसमें जियोग्राफी हिस्ट्री होगी भाग 2, जिसमें टोटल क्वेश्चन इसमें होंगे आपके 30 क्वेश्चन होंगे, इसमें दोनों की मिला के 30 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? करेक्ट आंसर भगवा नदी के किनारे स्थित था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो ये इसका आंसर करेक्ट आंसर प्रकाश भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी के बारे में पूछे तो ये किस धर्म से थे? तो ये जैन धर्म से थे, ये जैन धर्म से बिलोंग करते थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। मौर्य के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? मौर्य खत्म होने के बाद किस वंश का शासक हुआ? मौर्य के बाद इसके बाद शुग वंश आए थे दोस्तों, शुग वंश हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते। सिंधु घाटी शब्द काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भावा चित्रात्मक लिपि। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोहे के साँच का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है?
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अतरंगी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य राज्य तरंगड़ी की रचना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते। सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया था? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथेडेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चेहलगानी था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 40 सरदारों का दल था। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। दीवान ए मीर कोही किस विभाग का दूसरा नाम था? करेक्ट आंसर कृषि विभाग का। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। राजा कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? कर्ण शासक तुलुप वंश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने इक़्क़ाद कारी को वंशानुगत बना दिया था? इसका करेक्ट आंसर फिरोज शाह तुगलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम जो बिहार में है। ये भी पूछ सकता है सासाराम कहाँ स्थित है। यह बिहार में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। निम्न में से किसके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी? जय सिंह शिवाजी। जय सिंह शिवाजी के मध्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। कर्नाटक के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई? ऑप्शन नंबर ए, डुप्लेकी। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे का। क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लाने के लिए कौन उत्तरदायी था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं गाइस। निम्न में से किसने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 20 तेभागा आंदोलन निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तेभागा आंदोलन किस राज्य में स्थित है?
इसका करंट ऑप्शन नंबर बी बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। बनारस हिंदू BHU इसका फुल फॉर्म बी बनारस हिंदू ऑफ यूनिवर्सिटी की स्थापना पंडित मदन मालवीय निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। क्वेश्चन नंबर 21। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतार गया तो दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए प्रिटोरिया जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22। कुंवर सिंह कहाँ के विद्रोह की नेतृत्व करता थे? ऑप्शन नंबर डी जगदीशपुर के। इसे दिल्ली के कौन थे? दिल्ली के जनरल बख्त खां। जनरल बख्त खान क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 40वां 1924 बेलगांव अध्यक्षता ली थी। क्वेश्चन नंबर 24 पर काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 किसके गिरफ्तारी के विरोध में? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के लिए विरोध में थे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था 13 अप्रैल 1919 को। ऐसे पहुँचते जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका करेक्ट रास बिहारी घोष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। सत्याग्रह चलाने का फसल यही चंपारण आंदोलन किया था। यही पूछ सकता है क्या कब चला? 1918 बरदौली 1928 अहमदाबाद 1918 ये चंपारण 1917। अब आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? इसका करेक्ट आंसर जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड जिसमें अंग्रेजों ने बहुत लोगों की जान ले ली थी। क्वेश्चन नंबर 28। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 29। गांधी मिल समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ?
गांधी समझौते 1931 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम। अब दोस्तों भाग 3 स्टैटिक जीके एवं पॉलिटी होगा, जिसमें हम लोग भाग 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग इसमें भी 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघों के क्षेत्रों के नाम का उल्लेख किया है? सबसे फर्स्ट सूची में है। इसी में राज्यों और राज्यों का संघ, इसमें राज्यों का बंटवारा और राज्यों के बारे में, मतलब ये भारत में 28 राज्यों का पुनर्गठन, सब मतलब राज्यों का नाम बदलना और सब इसी की अनुसूची में हुआ है, पहली अनुसूची में है। करंट से पहली अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, संसद का शासन प्रणाली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इसको ये भी यूके के नाम से बोला जाता है। इसके शॉर्टकट में नाम गए दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछे यहीं पर भाई कि डॉक्टर BR अम्बेडकर कौन सी समिति के, तो प्रारूप समिति के, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को किसी नए राज्य को संघ स्थापित करने की शक्ति प्रदान करती है? भैया क्या वो अनुसूचित ही अनुच्छेद है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद, इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 2 में लिखा है, मतलब राज्यों को तहत मतलब शामिल करना, ये अनुच्छेद 2 में लिखा गया है। इसमें अनुच्छेद 1 में, सबसे अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत के राज्यों का होना, भारत के राज्यों को संघ होना, संघ होना। अनुच्छेद 2 में लिखा है कि बाहरी क्षेत्रों के राज्यों का संघ होना। बाहरी क्षेत्र मतलब बाहरी जो राज्य, मतलब राज्यों को तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजाति प्रशासन संबंधित नहीं है? किस संबंधित नहीं है? इसका करंट आंसर नंबर डी, मणिपुर। इसका करंट आंसर नंबर डी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में राज्य के निदेशक तत्व किस देश से लिया गया है? DPSP।
WPSP ये लिया गया आयरलैंड देश से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 7वां, संविधान सभा द्वारा जनगण मनगढ़ को भारत राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? इसमें पूछा 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। भारत देश हमारा आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को पूछे दोस्तों तो हमारा संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान लागू हुआ था। और 24 जनवरी 1950 को कहा जाए तो हमारे जनगण मनगढ़ को अपनाया गया था। जनगण मनगढ़ को अपनाया गया था और राष्ट्रीय गीत को भी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत किस राज्य की सीमा में परिवर्तन करने वाले विधेयक को संसद में पेश करने से पूर्व किसकी सिफारिश आवश्यक है? किसकी सिफारिश आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं शामिल हैं? मूल रूप से कितनी भाषाएं शामिल हैं? करेक्ट आंसर 14 मूल रूप भाषा शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? करेक्ट आंसर नंबर सी, 208 सीटें। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया क्या है? तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है राज्यों का संघ है। इसका करंट आंसर नंबर ए हो जाएगा, राज्यों का संघ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? अगर टोटल पूछे कितने अनुसूची हैं तो 12 बता देना। 10वीं अनुसूची किस संविधान को अनुसार द्वारा जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 13, अगर 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका करंट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 52वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 14, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? मतलब देशों द्वारा लिया गया संविधान को ऐसे बोल रहा है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जापान। ऑप्शन नंबर बी, जापान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? संविधान सभा में कुल महिलाओं संख्या कितनी संख्या थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 15, जिसमें यूपी से यह संयुक्त प्रांत पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, जिसमें सबसे ज़्यादा इसी से थे, संयुक्त प्रांत से थे। ठीक है दोस्तों, पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संसद को नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या
नामों में परिवर्तन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 3। ठीक है दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित किससे है? 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा, विभाजन। क्वेश्चन नंबर 8, एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का विचार भारत ने किस देश के संविधान से अपनाया है? एक सशक्त केंद्र से संघीय व्यवस्था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कनाडा से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, जल्दी करते हैं क्योंकि क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें 100 में 100 आएंगे दोस्तों। यूपी होम गार्ड के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक हो सकता है, प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक हुई थी 26 नवंबर 1949 को, प्रथम बैठक। सॉरी 1946 में, 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 4 के अनुसार, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चौथी अनुसूची में किसका विवरण दिया गया है? चौथी अनुसूची में किसका विवरण दिया गया है? इसका करंट आंसर नंबर डी, जनजातीय क्षेत्रों का नियंत्रण। जनजातीय क्षेत्रों का नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार और दो पूछ रहा है, पुनरावलोकन और मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? ये तो क्वेश्चन बहुत बार बात है दोस्तों। तो इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी एनसीटी का दर्जा दिया गया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 69वां संशोधन। संविधान की 9वीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल दौरान जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 26, आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश या स्रोतों से लिया गया? आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया, ये पूछ सकता था। आपातकालीन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जर्मनी का वाइमर संविधान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं, संविधान सभा का चिन्ह क्या था?
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाथी। भारतीय संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति किसके पास है? नया राज्य बनाने की शक्ति किसके पास है? वही ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास। संविधान की 11वीं अनुसूची में 95 कितने कार्यात्मक विषय दिए गए हैं? कितने कार्यात्मक विषय दिए गए हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 29। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी। भाग 4 में गाइस जो साइंस है ये भाग 4 में भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 देखने वाले हैं गाइस दोस्तों। भाग 4 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, मात्रक फुट निम्नलिखित में से किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है? फुट किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर FPS प्रणाली। एक देखा एक CGS होता है, एक MKS होता है, एक FPS होता है। इसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, इसमें मीटर किलोग्राम सेकंड होता है, इसमें फुट इसमें FPS फुट पास्कल सेकंड होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आधार राशियों की मात्राओं को क्या कहा जाता है? आधार राशियों की मात्राओं को क्या कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, मौलिक या मूलिक मात्रा। क्वेश्चन नंबर 3, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का SI मात्रक हो जाएगा कैंडेला। इसको करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है? आवृत्ति के मात्रक का मापन करेक्ट आंसर। घनकोण का मात्रक क्या है? घनकोण का मात्रक स्टेडियन। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान SI की इकाई है? SI की इकाई है, SI की इकाई केल्विन है। दोस्तों इसमें केल्विन की इकाई है के बराबर C + 273, C + का 273। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है? दाब का मात्रक पूछ रहा हूँ। दाब का मात्रक इसमें करेक्ट आंसर इसका पास्कल हो जाएगा। दाब का मात्रक होता है एक SI के CGS में होता है, SI में न्यूटन मीटर। किस पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी पदार्थ पर गर्म करने से प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो तेज गति करते हैं। पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़ित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गैसीय अवस्था। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कण अधिकतम बल से एक साथ बंधे रहते हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर लोहे की छड़ें।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के कणों का अभिलाक्षण गुण नहीं है? अभिलाक्षण गुण नहीं है, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्थाओं के बीच एक प्रावस्था परिवर्तन नहीं है? प्रावस्था परिवर्तन नहीं है तो क्वेश्चन नंबर उत्सर्जन। जैसे तापमान बढ़ता है पदार्थ की गतिज ऊर्जा, तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और तापमान घटेगा तो गतिज ऊर्जा घटेगी। निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है? ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। सेकंड ऑप्शन नंबर गलन, इसमें ठोस से सीधा द्रव में, ठोस से सीधा द्रव में। सब्जी, फलों और फूलों को जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को कहा जाता है। करंट ऑप्शन नंबर जी हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। विटीकल्चर क्या है? सब्जियों की खेती, आम की खेती, अंगूर की खेती, फूलों की खेती। विटीकल्चर यह है अंगूर की खेती। एपिग्राफी का प्रभाव क्या है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो ये शिलालेखों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 19, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर लास्ट ये है आपको होमवर्क, सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये रहा आप लोगों को होमवर्क। इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइए दोस्तों, और आप बताइए गाइस कि आपको। तो इस वीडियो हम लोग 100 क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं जो यूपी होम गार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं जो यूपी होम गार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं, जिसमें 25 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होना है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग को क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है दोस्तों, और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको ज़रूर पता चल सके, और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद। इस वीडियो की अंत करते हैं।